Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss chapter number 1 of grade 9th and our topic is careers in biology. अच्छा, कैरियर इन बायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली जो कैरियर टॉप ऑफ द लिस्ट आता है दैट इज़ रिलेटेड टू सर्जरी एंड मेडिसिन, दैट इज़ RMBBS. That career basically deals with the diagnosis and treatment of diseases in humans. यानी कि जो हमारे पास ये कैरियर होता है ये डील करता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन एनिमल्स दैट इज़ ह्यूमंस. अच्छा, इसमें क्या होता है, सर्जरी की बात करें अगर हम, इन दिस पार्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हम क्या करते हैं, रिपेयर्ड कर सकते हैं, रिप्लेस्ड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनाल सर्जरी, यानी कि आपने जो स्टोन्स, किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है रेनाल सर्जरी से, क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी की जाती है, लिवर भी होता है, ठीक है. Both of these professions are studied in the same basic course MBBS and then students further go for the स्पेशलाइजेशन. यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें मेडिसिन और सर्जरी की तो इसमें जो सबसे बड़ा और टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोफेशन आता है दैट इज़ MBBS. इसके अंदर हम मेडिसिन की स्टडी और सर्जरी की स्टडी को से कंसर्न्ड होते हैं. यानी कि हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ इन ह्यूमंस को यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल करें, किडनी की बात करें और लिवर की बात करें तो इसमें हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं. अगर हम किडनी की बात करें तो हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी कर सकते हैं, ठीक है. और स्टोन्स को रिमूव करने के लिए हम रेनाल सर्जरी भी यूज़ कर सकते हैं, या हम लिवर भी इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं इस कैरियर के अंदर, दैट इज़ MBBS. मैंने उसकी एक दो एग्जाम्पल्स को यहाँ पे क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया. अच्छा, अब बात करते हैं फिशरीज़ की. तो फिशरीज़ दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड प्रोडक्शन. बेसिकली फ़िशरीज़ एक प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन. हम इसमें ये इस चीज़ में कोशां रहते हैं कि हम किस तरह अपनी फ़िश की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं. दैट डिपार्टमेंट्स डील्स विद द फिशरीज़. दीज प्रोफेशंस आर अडॉप्टेड आफ्टर बैचलर्स, यानी कि आप BS करने के बाद इन प्रोफेशंस को अडॉप्ट करते हैं. एंड मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड फिशरी, यानी कि इन प्रोफेशंस को पाकिस्तान के अंदर आप अडॉप्ट करते हैं आफ्टर बैचलर्स और मास्टर्स इन जूलॉजी एंड फिशरीज. अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज़ एनिमल हस्बेंड्री दैट डील्स विद द केयर एंड breeding of domestic animals, livestock, for example cattle, sheep, etc. यहाँ पे हम एनिमल्स की केयर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है. प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर बेसिकली क्रॉप्स और एनिमल्स के लिए सोर्स ऑफ फूड से रिलेटेड स्टडी होती है. यानी कि यहाँ पे हम क्रॉप्स को कैसे, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को इन्हांस कर सकते हैं और ह्यूमंस के लिए खुराक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं. जैसे रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड एनिमल्स लाइक काउ बाय विच वी गेट फूड. नेक्स्ट टर्म इज हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. यानी हॉर्टिकल्चर जो होती है ये आर्ट ऑफ गार्डनिंग से डील करती है. हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स. यानी कि यहाँ पे रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है कि वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको क्या करता है, प्रोड्यूस करके देता है. और ये भी प्रोफेशन जो अडॉप्ट किया जाता है आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन किया जाता है. नेक्स्ट टाइम बात करते हैं फार्मिंग के. That is the basic career that is adopted in backward areas, like that term deals with the study of maintenance and development of a farm. यानी it is the term that is deals with कैसे हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट और मेंटेन कर सकते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स के को.
यानी कि फॉर एग्जांपल इन सम फार्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन्स एंड मिल्क सोर्स, यानी कि हम ऐसे एनिमल्स ब्रीड करके प्रोड्यूस करें जो हमें बेटर प्रोटीन दे सकें, ज़्यादा मिल्क सोर्स दे सकें। अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री के अंदर फार्म चिकन्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स की बात करें तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। और ये भी जो प्रोफेशन होता है आपके पास, स्टूडेंट हु हैज़ गोन थ्रू द प्रोफेशन ऑफ कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर से जो गुजरा होता है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी से जो गुजरा होता है, और जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो इस फार्म को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री लुक्ड आफ्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म हम बायोलॉजी की टर्म के अंदर बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये हमें यूज़फुल वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स मैनकाइंड के लिए बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रोब्स, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब डिस्कस करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की जो हमारी बुक से रिलेटेड है, क्लास 9 से रिलेटेड जो मेंशन है 3 साइंटिस्ट के बारे में। फर्स्ट जाबिर बिन हयान है, ये ईरान में पैदा हुए थे। इन्होंने मेडिसिन की स्टडी इराक में की थी और इनकी फेमस बुक्स आती हैं अल नबातात एंड अल हैवान। इसी तरह अब्दुल मलिक असमाई की बात करते हैं तो ये भी फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया था, और इनकी फेमस बुक्स के अंदर जिन एनिमल्स को स्टडी किया, अलाबिल कैमल को स्टडी किया गया, अल खैल हॉर्स को स्टडी किया, अल वहूश एनिमल को स्टडी किया, और खलकुल इंसान शामिल हैं। अच्छा, अबू अली सीना की बात करते हैं, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इनको एविसीना इन द वेस्ट भी कहा जाता है। फिजिशियन भी था, फिलोसफर भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, पोइट भी था। और फेमस बुक अल कानून फ़ी अल तब जो कि वेस्ट के अंदर कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से क्या है, मशहूर है। तो आज हमने ये कैरियर्स इन बायोलॉजी देखा है और मुस्लिम साइंटिस्ट देखा है जो हमारी ग्रेड 9th के टॉपिक्स थे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।